हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जो होगी वो अच्छी और मस्त चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो मानचित्रकार और नक्शावीस यानी जो ड्राफ्ट्समैन की भर्ती थी उसको लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। शार्ट लिस्टिंग हो चुकी है जैसा आप सभी लोग जानते हैं। क्या कुछ उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है 1 से 1.5 महीने का जो भी हमारे पास समय है, एग्ज़ाम कब होगा और क्या कुछ भी इसके बारे में स्टडी हो सकती है। बुक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, टेक्निकल कितने हैं, नॉन टेक कितने हैं और तो विभिन्न तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ A to Z जानने वाले हैं। इसके बाद आपको ड्राफ्ट्समैन यानी मानचित्रकार को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूँगा। और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। वहाँ पे जो कुछ भी नोट्स, PDF, बुक्स, ई-बुक्स जो कुछ भी रहता है वह वहाँ पे ईजिली आपके साथ वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं मानचित्रकार नक्शावीस को लेकर के। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पेट 2025 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 से मानचित्रकार और नक्शावीस की वैकेंसी आई हुई थी 283 पदों को लेकर के, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है और एक डिपार्टमेंट और में है। तो कुल मिलाकर के 283 वैकेंसी है टोटल, जिसमें लगभग 17,000 समथिंग बच्चों लोग को शार्ट लिस्टिंग किया गया है मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, लंबे अरसे के बाद, लगभग 1.5 साल बाद इसकी शार्ट लिस्टिंग हुई है और फाइनली इसका शार्ट लिस्टिंग का जो कट ऑफ था वो 2.52 मार्क्स गया है, ठीक है। यानी जो बच्चे 2.52 मार्क्स पाए हुए हैं वो लोग अपीयर होंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए लगभग 17,600 समथिंग बच्चे क्या हैं, एलिजिबल हैं, आयोग ने एलिजिबल माना है, वो लोग सभी मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। मजबूती कैसे प्रदान करना है, क्या है सिलेबस, सारा चीज़ के बारे में आज के हम आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा सभी पता है कि शार्ट लिस्टिंग हो चुकी है। अब मैं पहली दूसरी बात बता देता हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम है, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। तो जुलाई में इसका एग्ज़ाम पॉसिबल है कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जून लास्ट में तो कोई चांस नहीं है, लेकिन जुलाई लास्ट तक या जुलाई मिड में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा मानचित्रकार को लेकर के, क्योंकि शार्ट लिस्टिंग हो गई है। कभी भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ में कि आपका एग्ज़ाम डेट ये होगा। आप अपना एडमिट कार्ड के लिए फीस वगैरह सबमिट करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो 17,000 लोग हैं, लगभग फाइटिंग बहुत अच्छी खासी है। लगभग 300 मान के चले अगर मोटा मोटा, तो 17,000 यानी लगभग 600 बच्चों का अप्रॉक्स जो है वो फाइटिंग रहेगा पर सीट। तो आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी और इसकी पढ़ाई मैं जानता हूँ कि नहीं हो पाई है, बहुत लोग नहीं कर पाए हैं, मैं खुद ही नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें डाउट था कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उसके बाद एग्ज़ाम कब हो गए। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग में चली आ रहा था, बीच में जेई लग गया, फिर और सारे एग्ज़ाम था, रेलवे का एग्ज़ाम था, रेलवे जेई का बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे जो भी टेक्निकल के लोग थे। तो इस वजह से इसको लेकर के पढ़ाई नहीं हो पाई है उतनी अच्छी। कुछ लोग पढ़ाई किए भी हैं पहले से। तो अब जो मेरे पास 1 से 1.5 महीना मेरे पास जो जून बचा हुआ है, जो भी जुलाई में 10-5 दिन मिलेगा, या फिर अभी जो मई में 5 से 7 दिन बचे हुए हैं, इसको मुझे 40 से 45 दिन का एक स्ट्रेटेजी प्लान करना होगा। 40 से 45 दिन में मुझे यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और जो नक्शावीस यानी मानचित्रकार को लेकर के उसका टेक्निकल जो सिलेबस है उसको मुझे कवर करना होगा। तो चलिए एक बार मैं नज़र डालता हूँ कि टेक्निकल का सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, टेक्निकल के सिलेबस में 65 नंबर आपसे पूछा जाएगा, जैसा आप सभी जानते हैं। 35 नंबर आपसे नॉन टेक पूछा जाएगा। तो 35 नंबर में 15 नंबर कंप्यूटर होता है, 20 नंबर यूपी स्पेशल होता है, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम इस टाइम में चल रहे हैं तो उसमें सारा चीज़ पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल में। तो देखिए, टेक्निकल में लगभग 5 से 6 टॉपिक हैं, लगभग 6 टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाने वाला है। पहला टॉपिक है ड्राइंग उपकरण और क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर, यानी जो भी ड्राइंग इक्विपमेंट है और जो सॉफ्टवेयर है, ये 15 नंबर का आने वाला है। दूसरा है गणना एवं चित्रण,
ठीक है, यानी कैलकुलेशन एंड मैपिंग जो आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा आपकी जो कैलकुलेशन और चित्रण होनी चाहिए मैपिंग को लेकर के, ये सारी चीज़ें 20 नंबर की आने वाली है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है जो तीसरा आपका सिलेबस है, वो है विभिन्न ट्रेड, यानी डिफरेंसेस जो भी ट्रेडर्स हैं ढेर सारे, उनके बारे में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल की चीज़ें जानी होंगी, थोड़ी बहुत मैकेनिकल की चीज़ें, तो वो भी 10 नंबर का आने वाला है। फिर वास्तुकला 5 नंबर का आने वाला है। फिर उसके बाद 2D यानी और 3D यानी 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, GPS और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और क्लाइमेट जो है उसके बारे में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और लास्ट में जो व्यावसायिक हेल्थ एंड सिक्योरिटी है उससे 5 नंबर आने वाला है। तो कुल मिला के 6 चैप्टर हैं हमारे पास सिलेबस में टेक्निकल के। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, पहला ड्राइंग उपकरण एवं इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा है गणना एवं चित्रण, तीसरा है विभिन्न ट्रेड्स, चौथा है वास्तुकला, पांचवा है 2D 3D GPS एंड क्लाइमेट्स, और छठा है जो व्यावसायिक हेल्थ एंड सुरक्षा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर्स आएंगे वो गणना और चित्रण के 20 नंबर के हैं, 15 नंबर ड्राइंग उपकरण और सॉफ्टवेयर के हैं, फिर 10 नंबर के विभिन्न ट्रेड्स हैं, 10 नंबर के GPS 2D 3D सिस्टम के, 5 नंबर के विभिन्न ट्रेड्स और हेल्थ सुरक्षा को लेकर के हैं। तो ये 65 नंबर आपको कंप्लीट करना है, और 35 नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को मिला के लेने वाला है। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ाई करें, पढ़ाई नहीं हो पाया, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के आपने जो अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसकी बात जो अगर पढ़े तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो अभी आपको क्या करना होगा, अपने सिलेबस को फास्ट तरीके से कवर करिए, और जितने से ज़्यादा हो सके पीवाई को सॉल्व करिए, मॉक भी देते रहिए। हर 2 से 3 दिन में अगर हो सके पॉसिबल तो 2 से 3 दिन में एक मॉक जरूर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ाई करना है, क्या क्या बुक मुझे प्रेफरेंस करनी है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मैं सब बताऊंगा, और जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। वहाँ मैंने ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड जितनी भी मेरे पास बुक, नोट्स, ई बुक, PDF जो कुछ भी थी मैंने वहाँ पे डाल दिया, जो मेरे पास अवेलेबल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास सारा चीज़ था मैंने भेज दिया, बट जहाँ तक मुझे सारी चीज़ें हुई है वहाँ भी मैंने कर लिया है। अब देखिए, कंप्यूटर की बात मैं सबसे पहले करता हूँ। बहुत सारे लोग बोले कंप्यूटर कहाँ से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर कैसे सर पढ़े। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए आप एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, परीक्षा मंथन की बुक ले लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपने पढ़ा है कहीं से तो अच्छी बात है। उसके बाद भी मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपके कि जो परीक्षा मंथन की बुक है, ये देखिए परीक्षा मंथन की बुक है। अभी मैं इसको बैक कैमरे से आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो परीक्षा मंथन की बुक है ये, इससे आप, और उसके बाद कंप्यूटर का ही एक यूथ पब्लिकेशन का आता है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्या है सारी चीज़ें हैं जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। लगभग प्रीवियस 8 से 10 एग्जाम हो चुके हैं उस चीज़ को लेकर के। अभी मैं बैक कैमरे से पूरी डिटेल दिखा दूंगा, उसका एक वीडियो इसी में कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या कौन सी बुक है, कैसे पढ़नी है, उसका एक रिव्यू टाइप का कर दूंगा। उसके बाद आता है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के देखिए 2 बुक प्रेफर करिएगा, एक बुक से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एक परीक्षावाड़ी अच्छे से पढ़ लीजिए और एक घटना चक्र की। मेरे पास दोनों बुक है, ये परीक्षावाड़ी मैंने आपको दिखा भी दिया है यहाँ पे काफ़ी दिन से, और ये है घटना चक्र। ये क्या है, घटना चक्र की बुक है ना, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ये घटना चक्र की बुक है, यहाँ पे लगा दूंगा यूपी स्पेशल के लिए। उसके बाद परीक्षावाड़ी, ये 2 बुक आप यहाँ से कर लीजिए, यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा थियरी के लिए। अब बात आता है कि इसका PYQ जो लगभग अभी पिछले 8 से 10 एग्जाम हुए हैं उसके लिए, तो उसके लिए यूथ पब्लिकेशन का एक ले लीजिए, ये कंप्लीट आया है, ठीक है। 482 अध्याय सॉल्व पेपर हैं जो भी प्रीवियस सारे एग्जाम हुए हैं, ये इसको ले लीजिएगा। ये 3 पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका यूपी स्पेशल। और कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया कि परीक्षा मंथन, अभी मैंने आपको बुक दिखाया, और यूथ का जो एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और अगर आप लोग लुसेंट पढ़ी होगी तो वो भी अच्छी बात है, जो नया सिलेबस है। ये परीक्षा मंथन की बुक है, काफ़ी अच्छी खासी बुक है, और मैं भी इसको प्रेफरेंस में अपने कर रहा हूँ ये। और इसके साथ में यहाँ पे ये बुक है, क्या कहते हैं, UPSSC, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूथ का, ठीक है। उसके साथ टेक्निकल 65 नंबर कैसे करें, तो मैंने यूथ का जितनी थियरी प्लस क्वेश्चन पेपर है, यानी एक बुक है इसमें थियरी भी दे रखा हुआ है और उससे रिलेटेड PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पिछली बार हुआ था उसका भी सारा कलेक्शन है। एक बुक है, लगभग 500 पेज की बुक है, मैंने उसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, मैं यहाँ पे आपको लगा भी दूंगा। उस बुक का नाम क्या है यहाँ पे आप देख लेंगे, दिख रहा होगा आपको तो, और उसका भी मैं एनालाइज भी कर दूंगा, तो वो बुक पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना चाहते हैं तो एक नमस्ते ड्राफ्ट्समैन करके चैनल है YouTube चैनल पे, यहाँ पे मैं पिन लगा दूंगा, आप उसकी इमेज, उनकी इमेज देख लीजिएगा। तो नमस्ते ड्राफ्ट्समैन करके एक YouTube चैनल है, वहाँ से भी आप इसमें मैराथन भी शाम को चलते हैं,
और उसके बाद क्लासेस भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, या उनका सब्सक्रिप्शन लेकर के भी ईजिली आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने टेक्निकल को वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने आज ड्राफ्ट्समैन यानी मानचित्रकार के बारे में जो कुछ भी निचोड़ था, जो कुछ भी एनालिसिस था, वो मैंने बताने का प्रयास किया। देखिए 3 चीज़ें आपको जरूर करना है कि सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जितना भी 6 टॉपिक आपका है। उसके बाद PYQ जो मैंने बुक बताया है, मैंने उसकी PDF, देखिए एक मैंने PYQ का भी PDF भेज दिया है उस ग्रुप में, और एक मैंने जो थियरी विथ क्वेश्चंस लगभग 500 पेज की बुक है, मैं फ्री ऑफ कास्ट उस अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। हालांकि मुझे परचेस करना पड़ा था, कोई बात नहीं, बट मैंने उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके बिल्कुल निसंकोच पढ़ाई करिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपको मिला है, अभी जेईई के एग्ज़ाम में देरी है, तब तक आपका जो एग्ज़ाम मिला है उस एग्ज़ाम के लिए जो भी लोग एलिजिबल हैं वो तैयारी करें और उस एग्ज़ाम को अच्छे से हेल्ड करें, अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, यही मेरा मोटिव है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके हमें बताएं, आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग चैनल पे नए होंगे आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड, यूपी SSC से रिलेटेड जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, स्पेशली जेईई से रिलेटेड, उसको मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी अभी मैं इसी वीडियो में चलिए आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन सी बुक है, बुक का कुछ रिव्यू दे देता हूँ। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ। चलिए हम आ गए हैं अपने बुक की तरफ से। देखिए सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था बुक का, कि परीक्षा मंथन की बुक है ये। कंप्यूटर एक परिचय के लिए है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके हैं ये परीक्षा मंथन की बुक से आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कंटेंट क्या है, कितना अच्छा है। पहले तो कंप्यूटर एक परिचय क्या है, कंप्यूटर का उद्भव और विकास कब हुआ, तो कितनी पीढ़ी के सब कंप्यूटर के बारे में दे रखा है, उससे रिलेटेड फिर MCQ भी दे रखा है। फिर हम बात करें कि कंप्यूटर के वर्क सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। लास्ट में आप देखेंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेमोरी के बारे में सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी अच्छी बुक है और इसको आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नंबर सिस्टम्स के बारे में दे रखा है पूरी चीज़ें यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर कितने हैं, सॉफ्टवेयर की क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं पूरा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है फ्लो चार्ट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी दे रखा है। कंप्यूटर के नेटवर्क्स क्या है, इंटरनेट क्या है, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करेगा। नेटवर्क एवं डाटा सुरक्षा क्या है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट के उपयोग, मल्टीमीडिया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS वर्ड्स दिया पूरा, ठीक है। उसके बाद उभरती प्रौद्योगिकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट यहाँ पे आपको इस बुक में यहाँ पे मिलने वाली है कंप्यूटर के लिए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर एक सूचना प्रौद्योगिकी, ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। ये प्रीवियस जितना देखिए लगभग 1500 क्वेश्चंस हैं जितने प्रीवियस एग्ज़ाम में हुए हैं उनका एक ये कलेक्शन है। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप PYQ के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर की बात मैंने जो किया था। अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का। तो देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आपको 2 बुक पढ़ना होगा। एक उत्तर प्रदेश का परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन की एक बुक है, ठीक है, ये मिलेगा आपको, लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, ठीक है। और एक आपको पढ़ना पड़ेगा घटना चक्र की उत्तर प्रदेश स्पेशल तथ्य सार करके आता है, लेटेस्ट, ये भी लीजिएगा। अभी आपके पास यहाँ पे आ गई होगी मार्केट में लेटेस्ट, ये देखिए 2025 की पड़ी हुई है, ये तो मेरे पास 24-25 की थी, ठीक है, ये भी लेटेस्ट है। तो इसमें भी आपके जितने भी सिलेबस हैं वो आपको कवर कर लेंगे, ठीक है। इतने देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके यहाँ इतने सिलेबस पूरे ऐसे दे रखे हुए हैं, ठीक। ये है इसका भी मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ सिलेबस में इसके में क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे भी इसके पूरे कंटेंट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना होगा। और उसके साथ साथ बाद में आखिरी में आपको क्या करना है कि ये यूथ पब्लिकेशन का, उत्तर प्रदेश पब्लिकेशन का लगभग 482 अध्यावर सॉल्व पेपर है। जितने अब तक एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबके यहाँ पे सॉल्व पेपर है। देखिए यहाँ पे देख रहे जितना अब तक एग्ज़ाम हुआ है, देखिए इसका ये कंटेंट है सिलेबस, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे, ये 3 बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपका यूपी स्पेशल क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए कंप्यूटर के लिए ये करना होगा, तो इतना आपको करना होगा। थैंक यू सो मच।